श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, जिनका इनका दीक्षा 2003 में हुआ था। और प्रभु जी उस समय मिडिल ईस्ट में अलग अलग प्रकार की सेवाओं में नियोजित थे और वहां पर उस समय उन्होंने भक्ति शास्त्री का जो आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा जो इस्कॉन में दी जाती है, उसको भी उन्होंने ग्रहण किया। इसके बाद 2012 में वे मायापुर में आ गए और पूर्ण रूप से मायापुर धाम में रहकर यहाँ पर भक्ति वैभव और अन्य जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। प्रभु जी जाने जाते हैं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को, हमारे शास्त्रों के ज्ञानों को व्यवहारिक रूप से पेश करने के लिए, कैसे अपने जीवन में हम उसको लागू कर सकते हैं और कैसे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, ये प्रभु जी बहुत अच्छी तरीके से इसको बताने के लिए जाने जाते हैं सारे विश्व में। प्रभु जी का व्यवस्थापन में, मैनेजमेंट में भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है और इस मायापुर धाम में जितनी सुंदर व्यवस्था है, आप सभी को व्यवस्था अच्छी लगी कि नहीं? मायापुर धाम भाई तो ये इतनी सुंदर जो व्यवस्था है, इसमें भी प्रभु जी का बहुत योगदान रहा है। प्रभु जी यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबर रहे हैं और यहाँ का जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है इत्यादि, उसमें भी वो लीडिंग रोल में रहे हैं। प्रभु जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्य लीला देवी दासी, ये दोनों मिलकर कृष्ण भावना भावित गृहस्थ आश्रम की गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कैसे शुद्ध भक्ति का सुंदर रूप से पालन करना है, इसके ऊपर कई प्रकार के कार्यक्रम, कोर्स चलाते हैं और सैकड़ों हजारों लोगों को इस प्रकार से उन्होंने लाभान्वित किया है। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, सूरज के सामने दिया दिखाने जैसी बात है, लेकिन हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी ने अपने बिजी शेड्यूल से ये समय निकाला है। तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सबका यहाँ मायापुर धाम में स्वागत है। तो पहले मैं आप लोग को एक चिंतावनी देना चाहता हूँ। महाराज तो बोल के गए कि मैं शुद्ध हिंदी में बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये बोलना मेरा कर्तव्य है कि मैं शुद्ध मद्रासी हूँ और मेरा हिंदी में बहुत गड़बड़ है। आप लोग शुद्ध हिंदी नहीं सुनने वाले हैं, तो ये चिंतावनी है, ठीक है? थोड़ा सहन करके सुनना पड़ेगा, ठीक है? आपका सहनशीलता की परीक्षा आज हो जाएगी, ठीक है? पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, बाद में शुरू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं जगत्कारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते प्रीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। हरे कृष्णा। तो कितने लोग मायापुर में पहली बार आ रहे हैं? हाथ उठाइए। तो बहुत लोग पहली बार आए। ठीक है, तो फिर आपका तो ये मंत्र सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, एक बहुत गुप्त मंत्र है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, सब अच्छा कान खोल करके इस मंत्र को सुन लीजिए। इस मंत्र ऐसा मंत्र है कि आपका ज़िंदगी में जितना भी कठिनाई आएगा, जितना भी आपको कष्ट आएगा, जितना भी कठिनाई आएगा, इस मंत्र को जाप करेंगे तो पहाड़ जैसा कठिनाई मिट्टी जैसा मिट जाएगा। तो आपको ये मंत्र जानना चाहिए। जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो सब तैयार है मंत्र सुनने के लिए? तैयार है? ओके, दोनों हाथ उठाइए, अभी बोलिए गौरंगा गौरंगा। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रसाद खाया? ओके, और एक बार ट्राई करेंगे, बोलिए गौरंगा। ठीक है, जिंदगी में जो भी कष्ट आएगा, जो भी कठिनाई आएगा, जो भी मुश्किल आएगा, क्या करने का है? दोनों हाथ ऊपर करने का है। ऊपर करके जोर से क्या बोलने का है? गौरंगा। बस सब कठिनाई भाग जाएगा, सब कठिनाई भाग जाएगा। शास्त्र में कहा गया है, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में कहा गया है। क्या कहा गया है? कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम्। शास्त्र में कहा गया है। कथांचन स्मृते मतलब क्या है? किसी भी प्रकार से आप स्मरण कर लेंगे। कथांचन स्मृते, किसी भी प्रकार से आप स्मरण कर लेंगे। किसको स्मरण करने का है? महाप्रभु को स्मरण करने का। श्री चैतन्यम नमामि तम्। किसी भी प्रकार से उनका स्मरण कर लेंगे, दुष्करम सुकरम भवेत्, कितना भी मुश्किल है वो ऐसा ही कट जाएगा, बहुत सुखद रूप से कट जाएगा। दुष्करम सुकरम भवेत्। विस्मृते, विस्मृते का मतलब क्या है? आप स्मरण नहीं करेंगे, आप महाप्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, इस कलयुग में महाप्रभु का स्मरण नहीं करेंगे तो विपरीतम स्यात्, बहुत छोटा सा काम भी बहुत विपरीत हो जाएगा। आप सोचेंगे ये तो छोटा सा काम है, इसको तो मैं बाएं हाथ से कर सकता हूं। आप सोचेंगे ऐसा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम्। तो चैतन्य महाप्रभु का ये विशेषता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? इनका क्यों ऐसा विशेषता है? आप महाराज के मुखमंडल से सुन रहे थे नवदीप धाम की महात्म्य। कैसा इस धाम का इतना महात्म्य है? कैसे इस धाम का इतना महात्म्य है? आप भी तो धाम से आए हैं, उज्जैन से आए ना। उज्जैन भी धाम है ना। महेश्वर उधर है, क्या बोलते हैं उनको? महाकालेश्वर। मैं एक बार गया उज्जैन में, आया मंदिर में आया एक बार। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने मुझे निमंत्रण दिया था, एक चौकरा उज्जैन आ जाओ करके। तो हम भाग के चले गए उधर। तो फिर हमको महाकालेश्वर का दर्शन कराए, अच्छा प्रसाद प्रसाद मिला, फिर उनके साथ कुछ वार्तालाप था करके हम वापस आ गए मायापुर। बहुत सरल रूप से हमारे साथ संबंध रखते थे, बहुत प्रेम की संबंध था महाराज और हमारा। तो आप भी धाम से आए हैं, ये भी धाम है, लेकिन इस मायापुर धाम का स्पेशलिटी क्या है? ये मायापुर धाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसका महत्व क्या है?
तो ये मायापुर धाम का महत्व ये है कि आप सोते हैं ना, रात को तो सो जाएंगे, ठीक है, रात को क्या करेंगे, सो जाएंगे ना, रात को सोना आएगा, सो जाएंगे। जब मायापुर में सोएंगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते हैं, अरे ये तो दंडवत प्रणाम कर रहा है। क्या कर रहा है? दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये सो नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है? दंडवत प्रणाम कर रहा है। मायापुर में सोने से दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है। ये तो सोने का फल है, मायापुर में सोने से दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है। तो चलने का क्या, तो लोग समझते हैं अच्छा मायापुर में हम सो जाएंगे, कैसा भी दंडवत प्रणाम का फल मिल जाएगा, सब सीधा जाके सो जाएंगे। नहीं, बात ये शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। मायापुर में चलने से आप एक कदम आगे रखेंगे तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। किसका? कैसा कैसा मिलता है? एक कदम रखने से। कितना कदम रखने से? 1000 कदम नहीं। आजकल लोग वॉच डाल के घूमते हैं ना, कितना कदम रखा है उसमें देखते हैं। कोई बोलता है हमको 5000 कदम चलना चाहिए, कोई बोलता है 10,000 कदम चलना चाहिए, कोई बोलता है 20,000 कदम चलना चाहिए। एक कदम चलना चाहिए भाई, एक कदम से क्या होता है? हजारों अश्वमेध का फल मिलता है, हजारों अश्वमेध का फल मिलता है। ये मायापुर का महिमा है। मायापुर धाम में सब धाम विराजमान है। इस 14 भुवन में जितना धाम है, इस 14 भुवन में जितना भी धाम है, सब धाम इधर मायापुर में विराजमान है। यहाँ बगल में एक जगह है हरिहर क्षेत्र, शायद आप जाएंगे, नहीं जाएंगे मुझे मालूम नहीं है, आपका प्रोग्राम मालूम नहीं है मुझे। हरिहर क्षेत्र वो महावाराणसी माना जाता है। वहाँ भगवान शिव जी वहाँ बैठे हैं, जैसा महाकालेश्वर है उज्जैन में, हरिहर क्षेत्र में शिव जी है, वो बैठे हैं। वो क्या करते हैं मालूम है? जो वहाँ प्राण त्यागता है उसका कान में जाके क्या बोलते हैं? गौरंगा। कान में जाके बोलते हैं गोरो 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 गोरो। शिव जी जाके बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक गौरंग महाप्रभु का इस अवतार का क्या महिमा है? क्यों हम गौरंग महाप्रभु का गुणगान करते हैं? वो कौन है? शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है, कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम संगो पंगार्थ पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राये रजंती ही सुमेधसः। भागवत पे बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु कौन है बताया गया है। कृष्णवर्णम, कृष्णवर्णम का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नाम को अपने जिह्वा में लेके घूमते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव मंत्र जाप करते हैं, सदैव मंत्र जाप करते हैं कृष्णवर्णम। लेकिन वो अंदर से कृष्ण है। ये दूसरा अर्थ है। क्या है? वो अंदर से कृष्ण है। त्विषा अकृष्णम, बाहर से क्या लिखता है? बाहर से सोने जैसे चमकते हैं। त्विषा कृष्णम, सोने जैसे चमकते हैं। बाहर से उनके रूप सोने जैसे चमकता है। तो वो अकेले आए नहीं है, संग उप अंग अस्त्र पार्षदम, सबको लेके आए हैं, पूरा पार्टी को लेके आए हैं। किसके लिए लेके आए हैं? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। इस संकीर्तन यज्ञ को, इस हरिनाम को सबको देने के लिए, सबको बांटने के लिए आए हैं, सबको बांटने के लिए आए हैं। क्यों बांटने के लिए आए हैं? इसका कारण है, शास्त्र में बताया गया है, कहानी है। क्या कहानी है? भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग का जो अंतिम में भगवत गीता का उपदेश किया था, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोला? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोल दिया कृष्ण, सब छोड़ दो, मेरा शरण में आ जाओ, सब छोड़ दो, मेरा शरण में आ जाओ, तुम्हारा पाप ताप सब मैं निकाल दूंगा, कोई चिंता नहीं करने का।
आ जाओ मेरा शरण ले लो, बोल दिए भगवान श्री कृष्ण। लेकिन शरण कैसे लेने का है? कैसे लेने का है शरण? क्या करने का है? कभी कभी सिनेमा में दिखाता है, कोई बंदूक लेके आता है, मेरा शरण ले लो, हाथ उठाता है, दूसरा ऐसा करने का है क्या? क्या करने का है? शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में शरण लेने का मतलब क्या है? कोई जानता नहीं है। भगवान तो बोल के चले गए, कैसा शरण लेने का है, क्या करने का है, कुछ मालूम नहीं है। तो जब द्वापर युग खत्म हो रहा था तो नैमिषारण्य में ऋषि लोग, सौनकादि ऋषि, वो सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, धर्म और ज्ञान किधर चला गया? भगवान श्री कृष्ण कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्पदनोदितः। तो धर्म और ज्ञान किधर चला गया? सूत गोस्वामी उनको बताया, भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, लेकिन धर्म और ज्ञान को भागवत में छोड़ के चले गए। इस कलयुग घोर कली माना जाता है, बहुत घोर कली है। इस कलयुग बहुत घोर है, घोर कली है। आदमी चैन से नहीं जी सकता है, बहुत उत्पाद है, बहुत उत्पाद है। हम लोग का सबको मालूम है, कोई चैन से नहीं जी सकता है इस कली में, बहुत उत्पाद है। बच्चे भी बहुत पीड़ित है। जब बच्चा होता है, वो स्कूल में जाता है, उसका पीठ में हम लोग इतना बड़ा बैग डाल देता है, वो बड़ा बैग लेके वो ऐसा ऐसा जाता है, बच्चा है, लेकिन उसका पीठ में हम इतना बड़ा भारी बैग उसको पीछे डाल देता है, वो भारी बैग लेके ऐसा 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 स्कूल जाता है। और आधा मार्क कम लेके आता है तो पीट पड़ता है, टप 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 टप, आधा मार्क क्यों कम हो गया, आधा मार्क क्यों कम हो गया। बच्चा भी टेंशन में है, बच्चे टेंशन में है, युवक टेंशन में है, बूढ़े टेंशन में है, सब लोग टेंशन में है, बहुत गौर खली है। तो इस कलयुग में लोग भगवान धर्म और ज्ञान किधर है, किधर शरण लिया है? भागवत में जाके शरण ले लिया। सुत गोस्वामी ने बताया, भागवत में जाके शरण ले लिया। तो भागवत में एक संकेत है, भगवान श्री कृष्ण से कैसा शरण लेने का है, इसका एक संकेत भागवत में दिया गया है। क्या संकेत दिया गया है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नामामि हरिम परम। ये संकेत दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंत में बताया कि आप मेरा शरण ले लो, मैं आपका पूरा पाप दूर कर दूंगा। वो पाप कैसा कलयुग में दूर होएगा, उसका संकेत भागवत में है। भागवत बताता है, भागवत में अंत में बताया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से पूरा पाप का प्रनाश होता है। प्रणामो दुख समन, सब दुख दूर होएगा, तब नामामि हरिम परम। ये भागवत में बताया गया है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न उठता है, नाम संकीर्तन हमको कैसा मिलेगा? क्योंकि द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग में भगवान की नाम लेना कोई आसान कार्य नहीं है। कोई ऐसा ऐरा गैरा आदमी भगवान का नाम नहीं ले सकता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत आध्यात्मिक उन्नति करना पड़ता है। उसके बाद भगवान की नाम गुरु देता है शिष्य को। सत्ययुग में हजारों वर्ष का जो तपस्या करना पड़ता है, अष्टांग योग में लगना पड़ता है, सब करके समाधि में आने के बाद 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष अभ्यास करके समाधि में आने के बाद गुरु आके बोलता है, शिष्य अभी तुम नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम ले लो। कितना साल के बाद? 10,000 20,000 साल के बाद नाम संकीर्तन का योग्यता मिलती है सत्ययुग में। द्वापर युग में नाम संकीर्तन करने के लिए मंत्र में शक्ति होना चाहिए। कैसा शक्ति होना चाहिए? यज्ञ में, यज्ञ का पशु होता है, उसको बलि देंगे, यज्ञ के अग्नि में आहुति करेंगे, उस यज्ञ के अग्नि से वो वापस जिंदा आने का है, उतना शक्ति होने का है मंत्र में। जैसा ब्राह्मण नाम संकीर्तन कर सकता है द्वापर युग में। जो जानवर का बलि होता है, जो अग्नि में जाता है, वो मंत्र के फल से वो जानवर वापस जिंदा आना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण को नाम संकीर्तन करने का अधिकार मिलता है।
त्रेता युग में। द्वापर युग में जो ब्राह्मण बहुत तेजस्वी है, बहुत शुचि है, भगवान की शिव विग्रह का आराधना कर सकता है, उसको अधिकार मिलता है भगवान के नाम संकीर्तन करने के लिए। कलयुग में हम तो सब बेकार है, हमारे पास नहीं तो लंबा आयु है, ना तो हमारा मंत्र में तेजस है, ना तो हम शुचि श्रव है। कलयुग का दिशा बहुत खराब है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्तमदयो मंदभाग्येन उपाधूतः। भागवत में बताया गया है कलयुग में लोग बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। तो हमको नाम संकीर्तन कैसा मिलेगा? कौन हमको उसका अधिकार देगा? कैसा नाम हमारे पास आएगा? भगवान इसके बारे में सोच रहे हैं, शास्त्र में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत में बैठ के सोच रहे हैं, ये कलयुग का लोग ये तो पूरा बेकार है, ये लोग का कुछ योग्यता नहीं है, ये लोग का उद्धार कैसा होएगा? इस कलयुग का लोग का उद्धार कैसा हो गया? मैं तो बोल के आ गया सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। अब ये लोग शरण कैसा लेगा? किधर जाएगा? क्या करेगा? नाम प्रभु इनके हाथ में कैसा आएगा? बहुत सोचते हैं भगवान। बाद में भगवान इसका तैयार किया कि एक डॉक्टर क्या करता है, जब रोग छोटा होता है तो उसको कम शक्ति का उसका दवाई देता है। रोग भारी रोग नहीं होता है, छोटा रोग होता है तो क्या करता है? कम शक्ति का दवाई देता है। लेकिन भारी रोग होता है तो क्या करता है? वो भारी दवाई देता है। कलयुग में हम लोग को भारी रोग है, तो भगवान ने सोचा ये भारी रोग को मिटाने के लिए हमको भारी दवाई देना पड़ेगा। तो भारी दवाई किधर से देना पड़ेगा? एक ऐसा जगह से देना पड़ेगा जिस जगह किसी भी युग में प्रकाश न किया हो, वैसा एक जगह को प्रकाश करना पड़ेगा और उस जगह से उस दवा का वितरण करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो जगह क्या है? इस मायापुर नवद्वीप धाम है। तो इस जगह को चुना क्योंकि इस जगह भगवान श्री कृष्ण का निजी जगह है। कभी कभी अमीर लोग होते हैं, आपको मालूम है, कभी अमीर लोग होते हैं, उनका बहुत घर होता है, लेकिन वो बहुत एक निजी जगह, गुप्त जगह रखते हैं, जहाँ जब वो थक जाते हैं तो मोबाइल ऑफ करके उधर जाके बैठ जाते हैं। किसी को मालूम नहीं है। कोई उनका कुछ सेवक होता है, उनको ही मालूम पड़ेगा कि उनका ऐसा एक स्थान है, उस स्थान में वो जाके बैठे हैं, 2-3 दिन आराम करेंगे, वापस आएंगे। वो उनका स्थान है, वो जगह में वो जाके ऐसे ही आराम से बैठेंगे, वो पूरा अपना जैसा मन है वैसा वहाँ रहेंगे। वैसा स्थान है इस भगवान का स्थान, इस मायापुर नवद्वीप जगह राधा रानी ने बहुत विशेष रूप से भगवान के लिए रचना किया था। बहुत विशेष रूप से भगवान के लिए रचना किया था। गोलोक में बहुत जगह है, गोलोक में, गोलोक वृंदावन में बहुत जगह है जहाँ भगवान अपने पार्षदों के साथ आनंद लेते हैं। लेकिन राधा रानी सोचती है कि ऐसा एक जगह बनाना चाहिए जिस जगह सबसे सुंदर हो, सबसे श्रेष्ठ हो, वैसा एक जगह भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाना चाहिए। तो राधा रानी ने बहुत सोच समझ के एक जगह बनाया गोलोक में। वो जगह है नवद्वीप धाम, मायापुर नवद्वीप धाम। उस धाम को भगवान ने कलयुग में लेके आके प्रकाश किया, क्योंकि कली का प्रभाव इतना घोर था कि ऐसे ही शक्तिशाली धाम से कली में लोगों का उद्धार हो सकता है। वैसा एक धाम को भगवान आध्यात्मिक जगत से इधर लेके आके प्रकाश किया। इसके लिए कोई दूसरा युगों में इस धाम का बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। बहुत कम आचार्य लोग जानते हैं इस धाम के बारे में, और वो भी कोई बताए नहीं है, क्योंकि ये भगवान का निजी धाम है। तो कोई आचार्य इनके बारे में नहीं बताया, कोई शास्त्र में इस धाम का वर्णन नहीं है। क्यों है?
क्योंकि ये भगवान का बहुत रहस्य धाम है। सब लोग इधर आए हैं, पांडव इधर आए हैं, भगवान श्री राम सीता के साथ खुद इधर आए हैं। इधर एक जगह है मोदद्रुम द्वीप, वहाँ भगवान श्री राम सीता माता के साथ आए थे। रामानुज ने यहाँ आए हैं, मध्वाचार्य यहाँ आए हैं, शंकराचार्य यहाँ आए हैं, सब लोग इधर आए हैं, आके भगवान श्री गौरंग का दर्शन पाए हैं, लेकिन कोई अपना मुंह खोल के नहीं बताए, क्योंकि ये बहुत रहस्य धाम है, भगवान का निजी धाम है। तो आए, भगवान को दर्शन किए, अपने ही आनंद में लग गए और चले गए। ये धाम रहस्य ही रह गया। उस रहस्य को इस कलयुग में भगवान ने आके खुद खुलासा किया। तो भगवान इधर आके अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु का रूप में। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का मिलन होता है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण वो दुई रूप एक आत्मा है। वो दो रूप है, लेकिन क्या है, एक आत्मा है। कोई कोई समझता है कृष्ण लड़का है, राधा रानी लड़की है, वो बेवकूफ़ है, वो पक्का बेवकूफ़ है। कृष्ण लड़का नहीं है, राधा रानी लड़की नहीं है। कृष्ण परम पुरुष भगवान है और राधा रानी उनका हलादनी शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान है। कोई ऐरे गहरे लड़का लड़की नहीं है। कोई लोग समझता है ऐसा। तो जब वो दोनों एक होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट होता है। तो वो अंदर से कृष्ण है, बाहर से श्रीमती राधा रानी है, और ये उनका अपना धाम है। इसके लिए इस धाम को योगपीठ माना जाता है। इस धाम को क्या माना जाता है? योगपीठ माना जाता है, क्योंकि भगवान के साथ इस धाम से गहरा संबंध है। योग माने क्या है? संबंध। भगवान के साथ गहरा संबंध है इस धाम और भगवान के साथ। और जब इस धाम में भगवान आते हैं तो अपने ही मस्ती में रहते हैं, अपने ही मस्ती में रहते हैं, क्योंकि ये अपना धाम है, भगवान का निजी धाम है। तो इधर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, अपने ही मस्ती में रहते हैं। और कलयुग में इस धाम को प्रकट करके भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को भंडार को खोल दिया है। भक्ति का भंडार को खोल दिया है। उनको मालूम है कलयुग में किसी को योग्यता नहीं है, किसी को कोई योग्यता नहीं है, किसी के पास कोई क्षमता नहीं है, कोई परिश्रम नहीं कर सकता है। कलयुग का लोग ऐसा ही है, जल्दी जल्दी मर जाएंगे, उनको मालूम है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्षदों के साथ आया, अपने निज भक्ति का भंडार को उन्होंने खुद लूटा। 5 लुटेरे हैं, 5 लुटेरे, बहुत प्रसिद्ध लुटेरे हैं, 5 लुटेरे हैं। किधर है आपको मालूम है? किधर है? किधर है? इधर से बाहर जाएंगे, मंदिर के अंदर जाएंगे, आपको सीधा मिलेंगे 5 लुटेरे। वो 5 लुटेरे में जो उनका नायक है, मुख्य लुटेरा है, वो दोनों हाथ ऐसा खड़ा करके बैठा है। ए आ जाओ, आ जाओ, लूट का माल ले लो, मुफ्त में बांट रहा हूं, लूट का माल ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। 5 लुटेरे हैं। क्या लूटने के लिए आए हैं? अपने निज भक्ति का भंडार को लूटने के लिए आए हैं। लूट के बांट रहे हैं सबको। ए ले लो, मुफ्त में ले लो। मार्केट डाल दिया है, मार्केट। मार्केट हिंदी में क्या बोलते हैं? मार्केट, बाजार। बाजार डाल दिया है, बाजार डाल दिया है। एक कीर्तन है, भक्तिनाथ ठाकुर ने गाया है। नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाटिया चय नाम हटा जीवेर कारण। नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाटिया चय नाम हटा जीवेर कारण।
नाम हट्टा 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 बंगाली में बोलते हैं बाजार। क्या बाजार लगाया है? नाम का बाजार लगाया है। किधर लगाया है? नादिया में लगाया है। इधर नादिया गोद्रुम में, गोद्रुम द्वीप इधर है। जलंगी पार करेंगे तो गोद्रुम द्वीप है। उधर नित्यानंद महाप्रभु ने नाम का भंडार खोल दिया है, नाम का हट्टा लगा दिया है, बाजार लगा दिया है। क्या पैसा देके नाम खरीद करने का है मालूम है? क्या पैसा देने का है? 1 रुपया, 2 रुपया, 10 पैसा नहीं, कुछ पैसा नहीं देने का है। श्रद्धावान जना है, श्रद्धावान जान, यही मूल्य है। क्या है? श्रद्धा ही मूल्य है। श्रद्धा से दोनों हाथ उठाने का है और बोलने का है जोर से। क्या बोलने का है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मूल्य है, यही मूल्य है। इस मूल्य को देने से भगवान अपना हो जाते हैं। भगवान किसका हो जाते हैं? अपना हो जाते हैं। देखिए कैसे भगवान हैं। कोई ऋषि मुनि हैं, उनको भगवान का पकड़ना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी बोलते हैं पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्त्यत् प्रपद सिंधि अविचिन्त्य तत्वेर गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, कोटि शतवर्ष का वो लोग तपस्या किया है। कैसा तपस्या किया है? वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम। अपने जो शरीर में जो 10 वायु जाता है उसको नियंत्रण में लेके आया है। वायु रथापि मनसो, जो मन को नियंत्रण में लेके आया है, समाधि में बैठा है। ऐसा तपस्या क्या है? मुनिपुंगवानाम। ऐसा तपस्या करके उन्होंने भगवान के पैर के छोटा उंगली का नख का एक छोटा बूंद भी नहीं देख सकता है। ऐसा भगवान का महिमा है। वायोरतापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति प्रपद सिम्नि अविचिन्त्य तत्वेर, अविचिन्त्य तत्वेर। उनका पकड़ में नहीं आता है। भगवान का पूरा रूप नहीं, भगवान की छोटा उंगली का नख का जो छोटा एक जगह है वो भी उनका पकड़ में नहीं आता है। हजारों कोटि वर्ष तपस करने के बाद भगवान का पकड़ना इतना मुश्किल है। उस भगवान को भगवान श्री चैतन्य ने ऐसा ही हमारा हाथ में सौंप दिया। ले लो, ले लो, तुम्हारे लिए है, ले लो। उज्जैन से आया है, सबको मुफ्त है, ले लो। देख दिया भगवान। कैसे दिया है? भगवान को पकड़ने का क्या करने का है मालूम है? क्या करने का है भगवान को पकड़ने के लिए? क्या करने का है? मुंह खोलने का है, हाथ ऊपर करने का है, बोलने का है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आसान है, इतना आसान है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। भगवान के अनेक नाम होते हैं, कृष्ण राम अनेक नाम होते हैं। उसमें भगवान ने अपनी शक्ति को पूरा डाल दिया है, पूरी तरह से डाल दिया है, कोई कमी नहीं रखा है, पूरी तरह से डाल दिया है। और यह भी कर दिया है, कलयुग में आप बोलेंगे आपको सुबह सुबह जॉब करना पड़ेगा, तो कलयुग का लोग बोलेंगे सुबह कौन देखा है, सुबह कौन देखा है। मैं कभी बोलता हूँ मेरे दोस्तों से, मैं सुबह 2 बजे उठता हूँ, तो वो लोग बोलता है अरे रात में उठ के सुबह क्यों बोलता है। उठता है रात में और सुबह उठता हुआ बोलता है आधी रात में उठ के तुम क्या करेगा। वो लोग पूछते हैं मुझे, मेरा कॉलेज के दोस्त मुझे पूछते हैं। वो लोग सोचते हैं हम पागल हैं, लेकिन हमको मालूम है वो लोग पागल है। तो कौन देखा है सुबह? कलयुग में बहुत मुश्किल है। आप कुछ नियम बनाएंगे, उस नियमानुसार काम करना कलयुग में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर सकता है, 4था दिन बोलेंगे भाई हमसे नहीं होएगा, हमसे नहीं होएगा। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। जब चाहिए जाप करो भाई। कोई हमने रूल्स बना के नहीं रखा है, कोई नियम नहीं है इसी समय में जाप करने का है, इसी अवस्था में जाप करने का है। सुबह सुबह उठ के पूरा नहा धो के ऐसा बैठ के जाप करने का है, नहीं हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं कैसा भी करो जाप कर लो, कैसा भी करो, क्या करो, जाप कर लो।
तो प्रभुपाद जी भगवान से बहुत दयालु है, क्योंकि 64 हिंदी में क्या है? 66 माला जो भी है, इतना माला जप करने था, इतना जो माला जप करने का था। तो प्रभुपाद जी हम जैसा लोगों का मुंह देखा, अरे ये किधर कर पाएगा, तो दे दिया 75% मुफ्त कर दिया, 75% डिस्काउंट दे दिया, बोला 16 माला करो। कितना करो? 16 माला करो। जो फल है वो फल हाथ से निकल के दूध में गिर गया, दूध से निकल के मुंह में गिर गया, मुंह से निकल के पेट में गिर गया। इतना आसान हो गया। हाथ से निकला हुआ फल किधर गिरा? दूध में गिरा। दूध में गिरा फल किधर मिला? वो मुंह में गिर गया। मुंह में जब फल किधर हो गया? पेट में चला गया। इतना आसान हो गया भगवान को बुलाने का। फिर भी हम लोग सोचता है क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? 16 माला करना चाहिए, हर दिन 16 माला कैसा भी खत्म करना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। लगेगा शुरू में लगता है मुश्किल है, नहीं हो सकता है, लेकिन जब आदत पड़ जाएगा तो इतना मुश्किल नहीं लगता है। खाली 2 घंटा लगता है। 2 घंटा हम ये जो हमारा पास बहुत चीज़ है उसको हम कट कर सकते हैं। जैसा मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टीवी है, सब कट करेंगे तो 4-5 घंटा मिलेगा एक दिन में। 2 घंटा आराम से मिल जाएगा, 2 घंटा माला कर सकते हैं। तो भगवान ने इस धाम को प्रकाश किया जो कोई भी दूसरे युगों में प्रकाश नहीं हुआ, उस धाम को प्रकाश किया, अपने निज धाम को प्रकाश किया। और उसी धाम में भगवान ऐसे रूप, ऐसा अवतार लेके आया, भक्त रूप में आया। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्तार्क्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान ने भक्त रूप लेके आया, क्योंकि भगवत रूप लेके आएंगे तो इस कलयुग में भगवान को समझना भी मुश्किल है, क्योंकि गली गली में भगवान है कलयुग में। हर दूसरा दिन एक आदमी बोलता है मैं भगवान हो गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ? भगवान हो गया हूँ। भगवान तुम कैसा हो सकता है भाई? प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छा तो भगवान है, थोड़ा गोवर्धन को उठा के देखो, उठाओ ना गोवर्धन को, उंगली से नहीं, दोनों हाथ से उठाओ। बोलते हैं भगवान है, उठाओ, नहीं उठा सकता है, लेकिन बोलता है मैं भगवान है। चोर कहीं का है। तो भगवान ने भक्त रूप में आया, भक्त रूप में आया भगवान ने। भक्त रूप में आके हमको बहुत सरल तरीके से सिखाया कि नाम प्रभु को कैसा शरण लेने का है, नाम प्रभु का शरण लेने का मतलब क्या है। इस कलयुग में भगवान की हरिनाम का शरण लेके हम जिंदगी कैसे जी सकते हैं, उसको सरल रूप से भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप में आके दिखाया। स्वयं वो सन्यासी बने, लेकिन उनके पार्षद पूरा गृहस्थ है, उनका पार्षद गृहस्थ है। एक को छोड़ के बाकी सब गृहस्थ है। गदाधर पंडित नित्य ब्रह्मचारी हैं, उनको छोड़ के बाकी सब गृहस्थ है, क्योंकि कलयुग में हम लोग गृहस्थी रह सकते हैं। कोई भाग्यवान व्यक्ति है वो ब्रह्मचारी बन के रहता है, बहुत भाग्यवान है, लेकिन बहुत कम है। इधर देखिए इतना भीड़ है, कितना ब्रह्मचारी है? बहुत कम है। सब लोग ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है कलयुग में, इतना मन की दृढ़ता नहीं है। तो कलयुग में इसके लिए भगवान भी क्या कर दिया, अपने पार्षदों को गृहस्थी रख दिया। कलयुग में सब लोग गृहस्थ होंगे भाई, उनको गृहस्थी में भक्ति करने कैसा करने का है दिखाने के लिए तुम लोग गृहस्थी रह जाओ। तो कलयुग में भगवान का पार्षद भी गृहस्थ है। तो भक्ति कैसा करने का है, भगवान की नाम को कैसा शरण लेने का है, इस सरल तरीकों को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य का रूप लिए और अनेक मधुर लीलाएं प्रकट की, मधुर लीलाएं प्रकट की। तो शास्त्र में उनका आगमन के बारे में बहुत
बताया गया है। जैसा एक दो मैं ऑलरेडी एक बता चुका हूँ, भागवत में लिखा है कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम। और एक प्रमाण बताता हूँ, क्योंकि ये प्रमाण बताना बहुत आवश्यक है। ये कलयुग में क्या होता है, मैं बोला है ना, कल गली गली में भगवान है, तो कोई भी अपने आप को भगवान घोषित कर देता है। वो सोचता है आज तो हमारा कुछ कमाई नहीं हो रहा है, हम क्या धंधा करेंगे, ऐसा ऐसा सोचता है। बाद में सोचता है भगवान धंधा करेंगे, ये बहुत अच्छा है, हम अपने आप को भगवान घोषित कर लेंगे, फिर बहुत पैसा कमा सकता है। ये कलयुग में ऐसा स्थिति बहुत बुरा है। लोग भक्ति को धंधा कर दिया, वो पूरा पैसा बनाने का माध्यम बना दिया। तो ये कलयुग ऐसा ही है, सब आसुर लोग हैं, इसके लिए ऐसा होता है। तो इसके लिए प्रमाण देना बहुत आवश्यक है। हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो प्रमाण देना चाहिए। प्रमाण नहीं देंगे तो लोग बोलेंगे अरे तुम प्रमाण नहीं दिया, तुम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानता है, अभी मुझे भी भगवान मानो। ना हम भगवान नहीं मानेंगे, मुंह पे लात मारेंगे। प्रभुपाद जी ने बताया है, कोई भगवान अपने आप को बोलता है उसका मुंह पे लात मारो। ऐसा मारने के लिए मत जाइए, लेकिन मुंह पे लात मारने का मतलब है कि उसको प्रमाण पूछने का है। किधर प्रमाण, प्रमाण किधर है? तो प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु का, बहुत शास्त्रों में बहुत प्रमाण है। मैं तो 2-3 घंटा इसका प्रमाण के बारे में मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन दूसरा एक प्रमाण देता हूं जो सबको मालूम है। विष्णु सहस्त्र नाम सब सुना है, विष्णु सहस्त्र नाम सुना है, विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक नाम सुना है, सब लोग सुना है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में संकेत है। स्वर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंतनांगति संन्यासकृत समच्छांतो निष्ठा शांति परायणः। ये विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है। सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंतनांगति। ये दो पहला जो श्लोक का जो पहला जो भाग है, ये भगवान श्री चैतन्य का गृहस्थ जीवन के बारे में बताता है। संन्यासकृत समच्छांतो निष्ठा शांति परायण है। ये दूसरा भाग है, ये उनके संन्यास जीवन के बारे में बताता है। तो इस श्लोक से हमको मालूम पड़ता है, जीव गोस्वामी ने इस श्लोक का व्याख्यान दिया है, इस श्लोक से हमको मालूम पड़ता है कि भगवान कलयुग में ऐसा एक अवतार लेके आएंगे, उस अवतार में वो पहले गृहस्थ का रूप धारण करेंगे। उस धर्ष का रूप धारण करने का समय उनका जो अंग का जो रंग है वो स्वर्ण रंग होएगा। स्वर्ण वर्णो हेमांगो, हेमांगो हेमांगो जो स्वर्ण जैसा जो ज्वलित होने वाला उनका अंग का कांति होएगा। तो और सुवर्ण वर्णो, ये मतलब है भगवान श्री कृष्ण की नाम के वो सदा जाप करेंगे। सुवर्ण वर्णो, सुवर्ण सबसे उचित शब्द, सुवर्ण, वर्ण का माना है शब्द, सुवर्ण सबसे उचित शब्द क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे उचित शब्द, कृष्ण राम हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करेंगे। और जब वो गृहस्थी में रहेंगे तब उनका जो अंग है वो चंदन से लपेट के सुंदरता किया होएगा। वरांगस चंदनांगति ही, कभी भी वो ऐसा दिखाई देंगे, उनका अंग पूरा चंदन से लपेट के बहुत सुंदर सुंदर तरीके से दिखाई देंगे। वरांगस चंदनांगति ही। फिर अपने जीवन के दूसरे भाग में वो संन्यास ग्रहण करेंगे, संन्यासकृत संन्यास ग्रहण करेंगे। समशांतो, वो संन्यास ग्रहण करके वो निष्ठा में वो बहुत निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। निष्ठा शांति परायण। शांति परायण मतलब क्या है कि जो भी भगवान की संकीर्तन का जो विरोध करता है, उस समय बहुत विरोधी थे, नाम संकीर्तन के विरोधी बहुत लोग थे, उनको पूरा भगवान श्री चैतन्य ने शांत किया। जैसे बड़े बड़े पंडित लोग थे, पुरी में एक सार्वभौम भट्टाचार्य था, उन्होंने भगवान श्री चैतन्य को देखा, बोला अरे तुम क्या सन्यासी है, बहुत लो क्लास सन्यास ले लिया है, मैं तुमको हाई क्लास सन्यास दे सकता हूँ, ऐसे उनको बोला था। लेकिन अंत में जब भगवान ने उनको
वेदांत सूत्र का व्याख्यान दिया और भागवत का एक श्लोक है, उस श्लोक का व्याख्यान सुनाया। आत्मारामश्च मनयो निर्गंता प्युरुक्र में कुर्वन्ति वह तो किम भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि ही। उस श्लोक का व्याख्यान सुनाया तो वो चकित हो गए और उन्होंने भगवान श्री चैतन्य के शरण में आ गए। ऐसा एक प्रबोधानंद सरस्वती था जो काशी में बैठा था, बहुत बड़ा मायावादी है, प्रकाशानंद सरस्वती, तो उनको भी उन्होंने हराया। ऐसे जो भी संकीर्तन का विरुद्ध थे, भगवान की भक्ति के मार्ग के विरुद्ध थे, मायावादी, शून्यवादी, सबको उन्होंने हराया, तत्ववादी सबको उन्होंने हरा के सबको भक्ति का मार्ग में लेके आया। निष्ठा शांति परायण है, सबको शांत किया, शांत करके सबको भक्ति का मार्ग में उन्होंने लेके आया। तो ये भगवान श्री चैतन्य का लीला का ये प्रमाण है, प्रमाण दिया गया है शास्त्र में। तो जब हम बोलते हैं भगवान श्री चैतन्य वो स्वयं भगवान है, हमारा मन की कल्पना से हम नहीं बोलते हैं, शास्त्र में बताया गया है, अनेक प्रमाण है, अनेक प्रमाण है। और चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए आए हैं, हमारा उद्धार के लिए आए हैं, हरिनाम हमारे लिए दिए हैं, सरल तरीका दिखाते हैं। नर्मदास ठाकुर बहुत अच्छी तरह कीर्तन किया है। गोलोक प्रेमदना हरिनाम संकीर्तना। गोलोक का प्रेम है इस सरल तरीके से, हरिनाम का तरीके से, इसका माध्यम से हमारे पास आके पहुंचा है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है और सब लोग इसका फायदा ले सकते हैं, सब लोग इसका आनंद ले सकते हैं। जिन ही न जचत चिलो हरिनाम में उद्धारी लो। आप दीन हो, आप हीन हो, जो भी हो, हरिनाम में उद्धारी लो। सब लोग इसका हम इसका आनंद ले सकते हैं। इससे हमारा जीवन का उद्धार कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नति कर सकते हैं और स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण उनका भगवत धाम वैकुंठ गोलोक उधर जाके बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये सब करने के लिए क्या करने का है? एक ही काम करने का है। क्या करने का है? दोनों हाथ उठाने का है और जोर से बोलने का है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? अभी कुछ प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है? ओके, पूछिए पूछिए, ऐसे पूछिए। एक माइक है। हरे कृष्ण। वो मंदिर में जो पंचतत्व विग्रह, मतलब पंचतत्व का मतलब क्या है, मतलब क्यों बोला गया है पंचतत्व, पांच पर्सनालिटी जानना चाहते हैं, क्या बात है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्तार्क्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंचतत्व का व्याख्यान है। इस प्रपंच में पंच तत्व है, पांच तत्व है। ये पुनः पांच तत्व मिल के भगवान का उल्लेख होता है, भगवान का परिचय होता है। भगवान का परिचय क्या होता है? इस पांच तत्वों से होता है। एक है भगवान, स्वयं भगवान है, ये पहला तत्व है। वो सर्व कारण का कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो परम पुरुष भगवान है, वो ही सब कुछ है, वो ही परमेश्वर है, उन्हीं से सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते। भगवान, उस परम पुरुष भगवान से ही सब कुछ आता है। वही सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर उनका फर्स्ट एक्सपेंशन है स्वरूपकम, उनका स्वरूप है। वो कौन है? बलराम जी हैं। वो कौन है? बलराम जी है। बलराम जी हैं। तो बलराम जी किनका, वो
परम पुरुष भगवान वो चैतन्य के रूप में आए हैं, भगवान श्री चैतन्य के रूप में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य का रूप धारण किए हैं। और बलराम जी, ताऊ जी, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का रूप धारण किए हैं। स्वरूपकम उनका स्वरूप है, नित्यानंद प्रभु का रूप धारण किए हैं। और वो भगवान की लीला को विस्तार करने के लिए आते हैं। वो आदि गुरु है। भगवान को समझने के लिए, भगवान श्री चैतन्य के पास जाने के लिए भगवान श्री नित्यानंद का कृपा लाभ करने का जरूरत है। जो भगवान श्री नित्यानंद का कृपा लाभ करता है वही भगवान श्री चैतन्य के पास जा सकता है। उसके लिए बहुत एक मधुर लीला है, वही पानीहट्टी का लीला है। आप लोग सब जानते हैं ना पानीहट्टी का लीला, जो रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड महोत्सव बोलते हैं। दंड महोत्सव नित्यानंद प्रभु ने उनको दंड दिया था। वो बोलते हैं, ऐ तुम चोर तरीके के तरह से मेरे से आशीर्वाद लेना चाहते हो, तुमको मैं दंड देता हूँ करके दंड दिया उन्होंने, दंड महोत्सव। तो उस दंड महोत्सव का तात्पर्य क्या है, वो तत्व का रहस्य क्या है? वो तत्व का रहस्य यही है कि नित्यानंद प्रभु का कृपा का प्राप्त होते ही चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का लीला विस्तार के लिए ही नित्यानंद प्रभु आए हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण का लीला विस्तार के लिए जो बलराम जी आए हैं, वैसा चैतन्य महाप्रभु का लीला विस्तार के लिए नित्यानंद प्रभु आए हैं। भक्तावतारम, वो है अद्वैताचार्य, वो अद्वैताचार्य, वो सदाशिव और भगवान श्री विष्णु का दोनों का मिलन का रूप है। वही इस जड़ जगत का पिता है। जड़ जगत का सृष्टि उन्हीं से होता है। इस जड़ जगत का सृष्टि उन्हीं से होता है। वही महाविष्णु है। कारणार्णवशायी विष्णु करके शास्त्रों में उनका बारे में बताया गया है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण लीला रचाते हैं, वो परम पुरुष भगवान है, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। उस लीला का विस्तार जो है वो बलराम जी से होता है, वो आदि गुरु है, वो नित्यानंद प्रभु है। इस जड़ जगत का रचना महाविष्णु से होता है, सदाशिव से होता है, वही अद्वैताचार्य है। भक्तार्क्यम, भगवान की निजी शक्ति होती है। वो निजी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। वो राधा रानी का स्वरूप है गदाधर पंडित। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी है, गदाधर पंडित भी राधा रानी है। ये थोड़ा रहस्य का बात है। ये दोनों राधा रानी है, दोनों का बीच में थोड़ा सा फर्क है। वो तो तत्व का विषय है। लेकिन हमको समझने के लिए ये काफ़ी है कि जो गदाधर पंडित है वो भगवान की शक्ति है, अंतरंग शक्ति बोलते हैं। और जो जीवात्मा है उसका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, कौन है लास्ट 5? शिवास। शिवास वो नारद मुनि का अवतार है। नारदा, नारदा का मतलब क्या है? दा का मतलब देने वाला। किसको देते हैं? जो नारायण को देने वाला है वो नारदा। जो नारायण को सबको देने वाला है वो है नारदा। वो जीव शक्ति है, वो जीवात्मा है। उस जीवात्मा का स्वरूप है शिवास पंडित। तो 5 है। ये 5 सत्य मिलके इस पूरा सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि। ये दोनों सृष्टि में इस 5 तत्वों को छोड़ के और कुछ नहीं। जब ये 5 तत्व भगवान के साथ इकट्ठा होके भगवान की भक्ति में लगे रहता है, वो सबसे सर्वोच्चम स्थिति माना जाता है। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र में दिया गया है। आनंदमयो अभ्यासात वो सबसे सर्वोच्चम स्थिति माना जाता है। उस स्थिति में आध्यात्मिक संतुलन होती है।
लेकिन जड़ जगत में क्या हो गया है, उस आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ गया है और हम इस जड़ जगत में आके माया का बद्ध जीव हो गए हैं। आप इस शब्द को सुना है, बद्ध जीव। बद्ध जीव मालूम है, हम लोग पूरा बंदी है। हम सोचते हैं हम आज़ाद हैं, कभी कभी नारा भी करते हैं, मैं आज़ाद हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आज़ाद हूँ। कभी आज़ादी का दिवस भी मनाते हैं, आज हमारा आज़ादी मिल गया। किधर मिला है? किधर मिला है? शास्त्र बताता है, काल कर्म गुणादीनो देहयम पांचभौतिकः कथम अन्यम स्तुगोपायेत सर्पग्रस्ता तप परम। भागवत हमको प्रश्न पूछता है, तुम क्या बड़ा बड़ा बात करता है? तुम्हारा स्थिति मालूम है तुमको? क्या है? काल और कर्म और गुण, ये तीनों से तुम अधीन हैं। ये तीनों से हम सब लोग क्या है? अधीन हैं। हम काल के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं, हमारा कर्मों के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं, हमारा गुणों के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं। ये तीनों के सामने हम अधीन हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांचभौतिकः। ये शरीर है, ये तो 5 धातु से हुआ है। कथम अन्यम स्तुगोपायेत, क्यों बड़ा बड़ा बात करता है? कथम अन्यम स्तुगोपायेत। तो हमारा स्थिति ऐसा है, हम सर्पग्रस्त है। एक सांप हमको ग्रस्त करके रखा है। वो सांप का जो मुंह खोल के रखा है, उस खोला हुआ मुंह में हम लोग खड़ा है। ये सांप का मुंह ऐसा है, इधर मैं खड़ा हूं। वो सांप ठप करेगा, मर जाएगा। लेकिन बात बड़ा बड़ा करता है, तो बद्ध जीव है। क्यों बद्ध जीव है? क्योंकि इस तत्व का संतुलन को हम तोड़ के हम इधर आ गए हैं। इस पंच तत्व का जो संतुलन है, उसको तोड़ के हम लोग इधर आ गए हैं। खुद को स्वामी समझते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं। जो घर का पुरुष है, वो समझता है वो बीवी मेरा बात सुनना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना चाहिए। बीवी वो सोचती है ये क्या है, मेरे इशारे से ये नाचना चाहिए। और बच्चा सोचते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों हम जो बोलते हैं वैसा ही करना चाहिए। ईश्वर भाव जो इस पंच तत्व का संतुलन को तोड़ के हम लोग ईश्वर भाव के कारण यहाँ आके पड़े हैं। तो हम इस पंच तत्व को जब हम समझेंगे, इसका आध्यात्मिक संतुलन को जब हम समझेंगे और उस आध्यात्मिक संतुलन में जाके हम भाग लेंगे, तो फिर हमारे वास्तविक स्थिति में हम स्थिर हो सकते हैं। उस वास्तविक स्थिति में स्थिर होने के लिए हमारा जो प्रेरणा है वो ही हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रार्थना है, एक प्रेरणा है। क्या है? हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे पिता, हे माता, हम लोग गलती कर चुके हैं, इधर आके हम बहुत कष्ट भुगत रहे हैं, हमको आपके पास लेके जाके हमारे वास्तविक रूप में हमको वहाँ आप रख लो, खुशी से हमको रख लो। ऐसा प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये पंच तत्व का तत्व है। ठीक है। और एक प्रश्न का समय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रोज आपने चर्चा में बताया कि माया के धाम के अंदर एक कदम यदि हम चलते हैं तो 10,000 अश्वमेध के, हजारों सौ रुपये, 10,000 नहीं, हजारों सौ रुपये देके। हाँ, तो प्रभु जी इसकी छोटी में एक अश्वमेध से हमको क्या पुण्य मिलता है, तो कल्पना कर सकते हैं? तो कल्पना क्या है, 180 यज्ञ करने से इंद्र का जो क्या बोलते हैं पोस्ट मिल जाता है। 100 अश्वमेध करने से इंद्र का पोस्ट मिल जाता है। तो हजारों अश्वमेध करेगा तो क्या होएगा? 100 अश्वमेध से इंद्र का पोस्ट मिलता है। आप कितना कदम रखा है? कितना कदम आप लोग रखा है? इतना कदम रखा है। अभी इंद्र का पोस्ट सब ऑलरेडी आप पार कर दिया।
यह कदम रखने से इंद्र का पोस्ट को आप पार कर दिया, अब बहुत कदम रख लिया, अभी आपका जो लेवल तो बहुत ऊंचा हो गया, आपका लेवल, इंद्र तो आपको लेके डर रहा है, अरे ये आदमी लोग को देखो, ये मायापुर माया इतना कदम रख दिया, अब ये लोग बड़ा आदमी हो गया करके। लेकिन ये बात समझना है, क्या है कि अश्वमेध यज्ञ का फल, ये हजारों अश्वमेध का यज्ञ का फल ये है वो है, इससे बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि मायापुर आने से हमको भगवत प्रेम का प्रदान हो सकता है। और वो भगवत प्रेम का प्रदान कैसा हो सकता है मालूम है? मायापुर में आके 3 कार्य करना है। ये 3 कार्य करने से भगवत प्रेम का प्रदान हो सकता है। क्या कार्य मालूम है? क्या करने हैं? खाना है, गाना है, नाचना है। क्या करना है? खाना है, गाना है, नाचना है। मुश्किल है? खाना मुश्किल है, गाना मुश्किल है, नाचना मुश्किल है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु को मालूम है हम लोग का इतना योग्यता नहीं है, इसके लिए उन्होंने बोला अरे तुम भक्ति करने का है तो खाओ गाओ नाचो, यही भक्ति है। लेकिन क्या है? सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना है। क्या करना है? सब लोग बताइए, सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना है। सब लोग बताइए, सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना है, और क्या गाना है? सिर्फ हरिनाम ही गाना है। क्या गाना है? सिर्फ हरिनाम ही गाना है, ठीक है। और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन में ही नाचना है। किधर नाचना है? हरिनाम संकीर्तन में ही नाचना है। इतना ही कंडीशन है। सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाने का है, सिर्फ हरिनाम गाने का है, और हरिनाम संकीर्तन में नाचना है। ये तीनों करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। यही मायापुर का, ये सबके लिए मायापुर का जो पुरस्कार सबके लिए यही है। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए यही है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग मायापुर में बहुत खुशी से रहिए। आपका जितना भी समय मायापुर में बिताएंगे सब खुशी से बिताइए। खूब कृष्ण प्रसाद खाइए, ऐसा डाइटिंग वाइटिंग मत कीजिए, सब को छोड़ दीजिए। जितना आपको कृष्ण प्रसाद खाने का है इतना दूर खाने का है। कितना खाने का है? इतना दूर कृष्ण प्रसाद खाने का है। कुछ जगह बाकी नहीं रखने का है। इतना कृष्ण प्रसाद खाइए और खूब भगवान के सामने नाचिए। सब लाज वाज छोड़ के भगवान के सामने नाचिए, खूब नाचिए। गंगा पे स्नान कीजिए, खूब नाचिए और खूब दिल खोल के हरिनाम कीजिए। और मायापुर का जब उज्जैन जाएंगे, मायापुर को अपने साथ लेके जाइए। मायापुर को अपने साथ लेके जाइए और मायापुर पे वापस आइए, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मायापुर धाम की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, शिला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।